तो चलिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस में क्या होता है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो जैसा कि हमने आपको बताया था रो और कॉलम के बारे में, है ना। रो कितने, मतलब किसी भी मैट्रिक्स को आप देखकर यह बता सकते हैं कि उस मैट्रिक्स में कितने रो है और कितने कॉलम है, ठीक है। तो उसी पर डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं रो मैट्रिक्स पे। देखिए सबसे पहला हमारा एग्जांपल है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स इसको बोलेंगे एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो बस एक होना चाहिए और कॉलम का संख्या कुछ भी हो, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए इसमें कंडीशन होता है कि इसमें ओनली वन रो होना चाहिए, कॉलम कुछ भी हो चलेगा, बस रो एक होना चाहिए। एग्जांपल के लिए देखिए 2 1 3, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका यहाँ रो तो एक है पर कॉलम 3 है ना। रो एक है, कॉलम कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये आपका यह रो मैट्रिक्स का एग्जांपल है 2 5। अब देखिए यहाँ पे रो कितना हो गया आपका, यहाँ पे 1 हो गया, कॉलम 2 हो गया, तो भी आपका ये रो मैट्रिक्स का एग्जांपल है। तो रो मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ रो एक होना चाहिए, कॉलम कुछ भी हो चलेगा। दूसरा आते हैं हम लोग कॉलम मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स सेम जैसे रो मैट्रिक्स में एक रो हुआ था, कॉलम मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, ओनली वन कॉलम, ओनली वन। आई होप कि आपको ये समझ में अच्छे से आ रहा होगा। जैसे 2 1 2 2 1, देखिए यहाँ रो तो आपका 3 हो गया और कॉलम क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये आपका कॉलम मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया। एक और देख लीजिए 2 3, है ना। यहाँ रो तो 2 हो गया, कॉलम 1 हो गया, तो ये आपका एक कॉलम मैट्रिक्स का एग्जांपल है। बहुत सिंपल है ये रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें बस एक रो हो और कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें बस कॉलम एक हो, है ना। रो कितना भी हो चलेगा इसमें कॉलम कितना भी हो चलेगा, बस रो एक होना चाहिए। तीसरा आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आप लोगों ने स्क्वायर के बारे में तो पढ़ा होगा, ठीक है। स्क्वायर में क्या होता है कि इसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं, है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा स्क्वायर के बारे में। और यहाँ तो साइड नहीं है, यहाँ पे क्या है, रो और कॉलम ही है ना। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या इक्वल हो, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम होना चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम होगा तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जांपल के लिए देखिए जैसे 3, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका यहाँ एक रो है और एक कॉलम है। या फिर 2 3 1 5, आप देखिए यहाँ पे आपका क्या है, 2 रो है, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है और 2 वर्टिकल लाइन है, 2 रो 2 कॉलम। या फिर 3 2 1, आप यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका क्या है, 3 रो है ना, और 3 कॉलम है, तो भी आपका ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जांपल है, ठीक है। तो 3 हो गया, एक रो मैट्रिक्स जिसमें बस एक रो हो, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें बस एक कॉलम हो, और स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए, इक्वल होगा, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद आते हैं हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी का एक और नाम है यूनिट मैट्रिक्स, याद रखिएगा। इसका एक और नाम क्या है, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। तो यूनिट मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। अच्छा बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स से ही रिलेटेड है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, देखिए नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है ना। तो ये जो डायगोनली जो एलिमेंट है इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, याद रखिएगा। इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। ये डायगोनली एलिमेंट है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स में ये सिर्फ होता है, याद रखिएगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल तो होगा, पर इसमें खास बात क्या होता है कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, डायगोनल एलिमेंट कौन कौन होंगे, देखिए डायगोनल एलिमेंट ही है ना। तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो 1 होंगे और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होंगे, ठीक है। तो यही आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक है, ठीक है। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर तो होगा ही क्योंकि नंबर ऑफ रो 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है। तो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 1 होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा बाकी सारा एलिमेंट 0 होगा, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। या 2 × 2 का भी ले सकते हैं, 1 0 0 1, ठीक है। और इसको ना खास बात, इसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, याद रखिएगा। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग तो देखेंगे कि क्वेश्चंस में आई आएगा, ठीक है। तो आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, इसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है।
तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 1 होगा और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। इसके बाद आता है हमारा जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को याद रखिएगा कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कैपिटल ओ। और यह भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है जिसके सारे एलिमेंट 0 होते हैं। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 होंगे, ठीक है, तो उसे हम लोग जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो 2x2 का भी हो सकता है, 3x3 का भी हो सकता है, या फिर 1x1 का भी हो सकता है। ये सारे हमारे जीरो मैट्रिक्स एग्जांपल है। और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो इसे अपने कॉपी में जरूर राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम पर डे लाइव क्लासेस के लिए आएंगे, ठीक है, तो हम लोग का क्लासेस पर डे ऑनलाइन चलेगा। तो आप हमारे क्लास को अटेंड करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।